चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस रोमांचक मुकाबले का विस्तृत विश्लेषण। आज 2 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस जीटी से हुआ। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आरसीबी अपनी पिछली 2 जीत की लय को बरकरार रखना चाहती थी, जबकि जीटी इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए उत्सुक थी। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में क्रिकेट के दीवानों को एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी मुकाबले की उम्मीद थी और मैच ने निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। हालांकि अंत में जीत गुजरात टाइटंस के नाम रही। टॉस और टीम चयन। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता। पांड्या ने पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये निर्णय बाद में सही साबित हुआ क्योंकि जीटी के गेंदबाजों ने आरसीबी के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने पिछली विजयी टीम पर ही भरोसा जताया। वहीं गुजरात टाइटंस ने एक बदलाव किया, जिसमें यश दयाल की जगह साई किशोर को अंतिम एकादश में शामिल किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी। संघर्ष और जुझारूपन। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। टीम ने शुरुआती ओवरों में ही महत्वपूर्ण विकेट खो दिए, जिससे उन पर दबाव बन गया। पहला विकेट फिल सॉल्ट 14 रन। पारी की शुरुआत करने आए फिल सॉल्ट से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वो मोहम्मद सिराज की एक बेहतरीन गेंद पर चकमा खा गए और विकेटकीपर मैथ्यू वेड को कैच थमा बैठे। सॉल्ट ने अपनी छोटी सी पारी में कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए, लेकिन वो इसे लंबी पारी में बदलने में नाकाम रहे। उनका विकेट आरसीबी के लिए एक विराट कोहली, जो आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाते हैं, भी आज अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। वो अरशद खान की एक अंदर आती हुई गेंद को समझने में चूक गए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कोहली का जल्दी आउट होना आरसीबी के लिए एक बड़ा नुकसान था क्योंकि उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। तीसरा विकेट देवदत्त पडिक्कल 4 रन। युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी आज अपनी छाप छोड़ने में विफल रहे। वो मोहम्मद सिराज की एक और शानदार गेंद का शिकार बने और स्लिप में खड़े डेविड मिलर को कैच दे बैठे। पडिक्कल के जल्दी आउट होने से आरसीबी का शीर्ष क्रम पूरी तरह से लड़खड़ा गया। शुरुआती झटकों के बाद आरसीबी की पारी संकट में दिख रही थी। स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट सिर्फ 35 रनों पर गिर चुके थे और टीम पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का दबाव बढ़ गया था। मध्यक्रम का संघर्ष और लिविंगस्टोन जितेश की साझेदारी। मुश्किल परिस्थितियों में मध्यक्रम के बल्लेबाजों लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और आरसीबी की पारी को संभाला। लियाम लिविंगस्टोन 54 रन। इंग्लैंड के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया और जीटी के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में कई शानदार छक्के और चौके लगाए, जिससे टीम की रन गति में सुधार हुआ। उन्होंने 40 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी आरसीबी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। जितेश शर्मा 33 रन। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भी लिविंगस्टोन का बखूबी साथ दिया। उन्होंने तेज गति से रन बनाए और जीटी के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। जितेश ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने आरसीबी के मध्यक्रम को मजबूती प्रदान की। लिविंगस्टोन और जितेश के बीच हुई साझेदारी ने आरसीबी की पारी को पटरी पर ला दिया और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एक बार फिर आरसीबी की रन गति धीमी पड़ गई। अंतिम ओवरों में टिम डेविड का धमाका। जब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी 150 के आसपास ही सिमट जाएगी, तभी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 170 के करीब पहुंचाया। टिम डेविड 32 रन। डेविड ने अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए 18 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। उनकी इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी ने आरसीबी को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचने में मदद की। टिम डेविड के अलावा निचले क्रम के अन्य बल्लेबाजों ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिससे आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बनाने में सफल रही। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी। अनुशासित प्रदर्शन। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते रहे। मोहम्मद सिराज। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से आरसीबी के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने अपनी स्विंग और गति से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। सिराज ने 3 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल के महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। अरशद खान। युवा तेज गेंदबाज अरशद खान ने भी प्रभावित किया।
उन्होंने विराट कोहली का महत्वपूर्ण विकेट लिया और मध्यक्रम पर दबाव बनाए रखा। अरशद ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। साई किशोर, बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर को इस मैच में खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसे बखूबी भुनाया। उन्होंने अपनी फिरकी गेंदबाजी से आरसीबी के मध्यक्रम के बल्लेबाजों को बांधे रखा और महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। साई किशोर ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। इन प्रमुख गेंदबाजों के अलावा हार्दिक पांड्या और राशिद खान ने भी किफायती गेंदबाजी की और आरसीबी के बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने से रोका। जीटी के गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के कारण ही आरसीबी 170 के नीचे ही सिमट गई। गुजरात टाइटंस की पारी, संयम और आक्रामकता का मिश्रण। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने सधी हुई शुरुआत की। उनके सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिससे टीम की जीत की नींव रखी गई। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, युवा सलामी जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी की और आरसीबी के गेंदबाजों को शुरुआती सफलता से वंचित रखा। गिल ने 35 गेंदों में 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे, जबकि सुदर्शन ने 32 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। जोस बटलर का तूफानी अर्धशतक। पहले विकेट के गिरने के बाद इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और तेजी से रन बटोरे। जोस बटलर 68 रन। बटलर ने सिर्फ 42 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस शानदार पारी ने मैच को पूरी तरह से जीटी के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और आरसीबी के किसी भी गेंदबाज को टिकने नहीं दिया। बटलर ने तीसरे विकेट के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या का संयमित योगदान। कप्तान हार्दिक पांड्या ने बटलर का बखूबी साथ दिया और संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 28 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। पांड्या ने समझदारी से बल्लेबाजी की और बटलर को खुलकर खेलने का मौका दिया। मैथ्यू वेड की विजयी बाउंड्री। अंत में मैथ्यू वेड ने विजयी चौका लगाकर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई। उन्होंने 7 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने 18.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 170 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। मैच के मुख्य आकर्षण, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी। जीटी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से आरसीबी के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया। उनके 2 महत्वपूर्ण विकेट ने आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा की जुझारू साझेदारी। मुश्किल परिस्थितियों में लिविंगस्टोन और जितेश ने मिलकर आरसीबी की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। टिम डेविड का अंतिम ओवरों में धमाका। डेविड की तेज तरार बल्लेबाजी ने आरसीबी को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। जोस बटलर का तूफानी अर्धशतक। बटलर की आक्रामक बल्लेबाजी ने जीटी की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों पर जमकर रन बरसाए। जीटी के गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन। जीटी के सभी गेंदबाजों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मैच का परिणाम और प्रभाव। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार 2 जीत के बाद पहली हार का सामना करना पड़ा। इस हार से आरसीबी को अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। ये मैच गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच एक शानदार मुकाबला था, जिसमें अंततः गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी। मैच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन जीटी ने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतर प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच। जोस बटलर को उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और जीटी को आसान जीत दिलाई। मैच के बाद की प्रतिक्रियाएं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जीटी के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम के प्रदर्शन की सराहना की और गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच समन्वय को जीत का श्रेय दिया। वहीं आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने शुरुआती विकेटों के नुकसान को हार का मुख्य कारण बताया और कहा कि टीम को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष।